पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ है। ये कौमी यादगार अपने दामन में माजी, हाल और मुस्तकबिल को समेटे हुए पाकिस्तान की आज़ादी के तारीख साज ख्वाब और इसार कुर्बानी की शानदार जद्दोजहद की आईनादार है। ये कौमी यादगार कुदरती माहौल, हुस्न और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। यादगार के बैरूनी हिस्से में माहिर फनकारों और इंजीनियर्स ने अपने फ़न का भरपूर मुजाहिरा करते हुए इंतहाई महारत से इसकी बनावट और सजावट की है। दीवारों पर अशार और तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों के हाथों के निशानात उनके नामों के साथ नक्श हैं, जिन्होंने अपने फ़न, मेहनत और लगन से इसकी तामीर यकीनी बनाई। खिले हुए फूल की बड़ी पंखड़ियाँ पाकिस्तान के 4 सूबों बलोचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की एहसास शख्सियात, अहम तारीखी मकामात और सकाफत की मज़र हैं, जबकि 3 छोटी पंखड़ियाँ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फाटा के इलाकों की नुमाइंदगी करती हैं। इसके करीब ही बनाए गए 4 सुतून पूरी कौम को इत्तेहाद, ईमान और नज़्म के जरिए सबसे हिलाली परचम तले मुत्तहिद होने का दर्स देते हैं। मोनूमेंट के अतराफ में फैला सब्जा, सजे हुए फूल और तराशे हुए पत्थर इसके हुस्न में मजीद निखार पैदा करते हैं। पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट की तामीर का आगाज सन 2004 में हुआ और 58 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा 23 मार्च 2007 में मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट से मुल्हिक पाकिस्तान मोनूमेंट म्यूजियम वाक़ है। ये म्यूजियम बरसग़ीर में मुसलमानों की तारीख, सकाफत, तहरीक पाकिस्तान, जिद्दोजहद आज़ादी, क़याम पाकिस्तान और उसके बाद की तय करदा मनाजिल के हालात और वाक़यात को अपने अंदर समोए हुए है। म्यूजियम के एक हिस्से में बहुत खूबसूरत अंदाज से बरसग़ीर की इब्तदाई तारीख पर रोशनी डालते हुए वादी सिंध और खंडारा तहजीब को नुमाया किया गया है। म्यूजियम में मौजूद नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम का मुजस्समा उस तारीख साज दौर की तरफ इशारा करता है जब सन 711 ईस्वी में एक मजलूम बहन की पुकार पर उस मर्द मुजाहिद की आमद से बरसग़ीर पाक व हिंद के मगरबी हिस्सों में मुसलमानों की हुक्मरानी का दौर शुरू हुआ। इनकी हुकूमत के दौरान तर्ज हुक्मरानी, समाजी इस्लाहात, फ़नून लतीफ़ा, तर्ज तामीर और अदब पर इस्लाम के असरात नुमायां थे। हिंदुस्तान में जिस वक़्त मुसलमान आए और सबसे पहले सिंध फतह हुआ, तो सिंध के फतह होने से जनूबी एशिया की जितनी कौमी ज़िंदगी थी या जो इज्तिमाई ज़िंदगी थी, उसमें एक बड़ी अहम किस्म की तब्दीली रूनुमा हुई। और इस तब्दीली का जो अहम तरीन नुक्ता था मुसलमानों के हवाले से, वो ये था कि यहाँ मुसलमानों के इक़्तिदार की बुनियाद पड़ी। म्यूजियम का यह हिस्सा मुग़ल तर्ज हुक्मरानी की याद दिलाता है। जब सन 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुग़लिया दौर का आगाज हुआ, इनके दौरे हुकूमत में सकाफत और फ़न तामीर को एक नई जहत मिली। म्यूजियम में रखे गए सूफियाए किराम के मुजस्समे उनके किरदार पर रोशनी डालते हुए ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने कसीरुल मज़ाहिब मुआशरे में मोहब्बत, रवादारी और समाजी हम आहंगी का प्रचार किया। ये हिस्सा बरतानवी राज से छुटकारे की मुसल्लह जिद्दोजहद के नुमायां पहलू को वाज़े करता है। सन 1857 की जंग आज़ादी बज़ोर कुव्वत बरतानवी गुलामी से छुटकारा हासिल करने की पहली हिंदुस्तानी कोशिश थी। मुसलमानों पर जंग आज़ादी के बहुत ज्यादा मनफी असरात मुरतब हुए और उन्हें दूसरी कौमों के मुकाबले में ज्यादा इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनना पड़ा। सन 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के रद्द अमल ने बावर करा दिया कि बरतानवी राज को महज मुसल्लह जिद्दोजहद से ख़त्म नहीं किया जा सकता। बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने और मुसलमानों को कौमी धारे में लाने का बेड़ा सर सैयद अहमद खान ने उठाया और अलीगढ़ तहरीक के जरिए मुसलमानों के जुदागाना वतन के हुसूल की तरफ रहनुमाई की। म्यूजियम में मौजूद ये वो हिस्सा है जो इकबाल की ज़ाती और अमली ज़िंदगी पर रोशनी डालता है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक फ़लसफ़ी और दानिश्वर थे, जिन्होंने 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुसलमानों को अलग शनाख्त का तसव्वुर दिया। इकबाल अपने फ़लसफ़ा खुदी के लिए मशहूर थे। हकीमुल उम्मत शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी मैं समझता हूँ कि 20वीं सदी के मुसलमानों की ज़िंदगियों पर बेहद असरअंदाज हुई। उन्होंने तुलुए इस्लाम की बात की और मुसलमान आलम की अहया और बेदारी की बात की। पाकिस्तान बनाने वाले जो दोनों हमारे बुनियाद गुजार हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये दोनों वो थे कि जो मगरिब की सियासत और फ़िक्र से पूरी तरह आशना और वाकिफ़ और उसमें ज़िंदगी बसर किए हुए थे। इकबाल का ख्वाब
मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का हुसूल था। उनके इस ख्याल ने मुसलमानों की तहरीक आज़ादी को तक़वियत बख्शी। जब सन 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद में मुनक्किदा मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत करते हुए पंजाब, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, सिंध और बलोचिस्तान पर मुश्तमिल मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को यकजा करके अलहदा रियासत का तसव्वुर पेश किया, इसीलिए आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस हिस्से में करारदाद लाहौर के तारीखी मनाजिर को उम्दा अंदाज में पेश किया गया है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को करारदाद की शक्ल देकर मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद पाकिस्तान का बुनियादी मकसद यह था कि मुसलमान एक जुदागाना हैसियत के हामिल हैं और उनकी ये जुदागाना हैसियत जो है इसको बैनुल-अक़वामी जो अखलाकियात है उसके मुताबिक उसको तस्लीम किया जाए और मुसलमानों को अपने जो मामलात हैं, अपने सियासी और दीगर मामलात जो हैं उनको खुद तय करने का मौका फराहम किया जाए। करारदाद पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर की तरफ पहला कदम था। इस हिस्से के साथ ही जिना गांधी मुज़ाकरात, 3 जून के मंसूबे के हवाले से होने वाले इजलास का मंजर, जिसके मुताबिक बरसगीर को 2 अलहदा रियासतों में तकसीम करना था, को नुमाया किया गया है। इसके अलावा कायदे आज़म को बतौर कानूनदान और उनकी रोजमर्रा जिंदगी के चंद पहलुओं को वाज़े किया गया है। करारदाद लाहौर ने मुसलमानों को हुसूल पाकिस्तान का मंशूर दिया और बिलाखिर बेमिसाल कुर्बानी और काविशों से 14 अगस्त 1947 में मुसलमानों का एक आज़ाद वतन पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया और ममलिकत खुदादाद की फिजाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तकसीम के नतीजे में 1 करोड़ 40 लाख इंसानों ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दोनों अतराफ नई सरहदें पार की और फसादात के बायस कमोबेश 10 लाख इंसान लुक़मा अजल बन गए। हकीकत से करीब इन मुजस्समों को देखकर कायद के उन अल्फाज की बाज़गश्त आज भी म्यूजियम की इन फिजाओं में महसूस होती है, जो 14 अगस्त 1947 में कायद ने दस्तूर साज असम्बली के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहे थे। My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty. I am looking forward to making Pakistan as one of the greatest nations of the world. इसी दस्तूर साज असम्बली में पाकिस्तान के पहले नामजद वजीर आजम खान लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का परचम लहराया। म्यूजियम के ऊपर वाले हिस्से में क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक की तय करदा मनाजिल की झलक दिखाई गई है। ये कौमी यादगार एक बेहतरीन तफरीगा होने के साथ साथ तारीख़ पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों के लिए मालूमात का बेहतरीन जरिया भी है। I'm actually delighted that I have visited the museums and the monuments because it has given me a much greater insight into the very rich culture and traditions of Pakistan. ये म्यूजियम बरसगीर में मुसलमानों की आमद, हुकूमत से महकूमियत, तहरीक आज़ादी से लेकर क़याम पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक के तरक्की के सफ़र को उजागर करता है। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। सालारे कारवां है मीर हिजाज अपना, उस नाम से है बाकी आराम जां हमारा। तेगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशां हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवां हमारा। आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा।